we've already seen while loop, right? हम लोग while loop को देखा था and exactly how to work with while loop. तो while loop में क्या होता है, we have a starting point जहाँ पे हम लोग starting point देते हैं, like I equal to 1, हम लोग 1 से दे रहे हैं, and then while I is less than equal to 10, I is less than equal to 10, and then I have written a print. Okay. So many of you are actually facing one issue that is called indentation issue. तो indentation issue क्या है मैं आपको बता दूं. देखो कभी भी होता है ना, इफ यू वांट टू टेल कि अगर ये while सही है, if this while the condition that we are giving, if this is correct, then do this part. तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, this has to have at least 4 spaces. देखो इससे पहले एक या तो 4 स्पेसेस होगा. इफ यू काउंट हियर इन टोटल देयर विल बी 4 स्पेसेस. तो पाइथन बोलता है कि आपको 4 स्पेस देना है. तो अगर आप 4 से ज्यादा, अगर देखो इफ आई एम जस्ट गिविंग, देखो यहाँ प्रिंट है, प्रिंट के बाद मैंने एक और दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है, 5 दे दिया. नाउ इफ आई ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम, क्या होगा देखो, राइट क्लिक करते हैं और रन व्हाइल लूप को करते हैं. इट इज गिविंग मी इंडेंटेशन एरर, दे रहा है ना, इट्स गिविंग मी इंडेंटेशन एरर, राइट, यस और नो. तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जब भी कर रहे हो, व्हेनेवर यू आर वर्किंग, तो अगर इसके आगे स्पेस देखते हो ना, तो ध्यान दो कि अगर ये आपका इसके अंदर लिखा हुआ है तो ये यहाँ से 4 स्पेस छोड़ के रहेगा. टोटल 4 स्पेसेस, या फिर आपका जो टैब की होता है ऑन योर कीबोर्ड, वो दो में से कोई भी एक. अगर उससे एक भी ज्यादा है या एक भी कम है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपको इंडेंटेशन का एरर देगा. ठीक है, या तो 4 स्पेस या टैब, और कुछ नहीं. ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग और ये फॉलो करना है. सॉरी, इज देयर एनी शॉर्टकट फॉर मेंटेनिंग इंडेंटेशन? शॉर्टकट फॉर मेंटेनिंग इंडेंटेशन ऐसा कुछ ऐसा नहीं है स्पेसिफिकली. ठीक है, बिकॉज पाइथन को इंडेंटेशन के हिसाब से ही होता है. ठीक है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि कंट्रोल टैब से होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, कि मतलब स्पेसिफिकली उससे हो जाएगा, बिकॉज आपका लॉजिक बिल्ड उस हिसाब से होता है. ठीक है, बिकॉज मान लो इफ आई वांट टू कीप दिस लाइन एज लाइक दिस, इफ आई जस्ट वांट टू कीप दिस लाइन लाइक दिस, और हम पाइथन को ऐसे सेलेक्ट करके इंडेंटेशन करने के लिए बोल दिए, तो ये तो आई प्लस को भी अंदर लेके जा सकता है या तो बाहर कर देगा, राइट. तो ये कंफ्यूजन हो जाता है. तो प्लीज स्टार्टिंग से खुद से करने की कोशिश करो, अवॉइड यूजिंग एनीथिंग एल्स. ठीक है, चांसेस है करने का, लेकिन अवॉइड करो उस चीज को, क्योंकि वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर टू अवॉइड इंडेंटेशन एरर. इंडेंटेशन के लिए 4 स्पेस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब मानो अगर हम वाइल के अंदर जस्ट सेइंग, ठीक है, अगर मान लो वाइल के अंदर हम इफ लिखे हैं, इफ अभी हम मान लेते हैं x ग्रेटर देन 0. ठीक है, x नहीं लिखता, i ग्रेटर देन 0, i ग्रेटर देन 0 अगर हम ये लिखते हैं, ठीक है, कोलन देते हैं, तो अभी कितना स्पेस मेरा छोड़ना चाहिए? पहले तो ये वाला 4, ये वाला 4, और इसके बाद अब इफ का 4. ठीक है, इफ का 4, तो देखो ये 8 स्पेस छूटा यहां से लेके यहां तक. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, इंडेंटेशन ऐसा ही होता है. अगर अंदर जाना, मतलब अगर इफ का कंडीशन ट्रू होगा, देन तुम जो यहां पे कोड लिखोगे वो वाला कोड आपका एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि अगर आप अंदर लिखे हो, मतलब ये सब वाइल का पार्ट है. ये सब किसका पार्ट है? दिस इज पार्ट ऑफ द वाइल स्टेटमेंट या वाइल ब्लॉक. अंडरस्टूड? क्लियर है? थोड़ा जूम करेंगे प्लीज. ओके, ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 स्पेस होना चाहिए, और यहाँ पे हमेशा याद रखो, अगर यहाँ के बाद यहाँ कर रहे हो तो यहाँ पे आपका टोटल ये 8 स्पेस हो, क्योंकि इसके बाद जो कोड लिखोगे दैट वुड मीन कि ये आप इफ का कोड लिखो. जैसे ये हम लिखे हैं ना प्रिंट, तो ये जो प्रिंट, जैसे मान लो हम लिखे हैं, तो ये प्रिंट जो है ये क्या होगा, अगर ये i ग्रेटर देन 0 होगा, अगर ये ट्रू होगा तब ये प्रिंट करेगा. ठीक है, दैट इज, दिस इज पार्ट ऑफ, ये प्रिंट स्टेटमेंट इसका पार्ट है इफ का. अगर इफ ट्रू है तब ये अंदर आएगा. अगर वाइल ट्रू है, अगर वाइल का कंडीशन ये ट्रू होता है, तब ये अंदर वाली सारी चीज को एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, दिस इज व्हाट इंडेंटेशन मींस, यानी बेसिकली कौन किसका पार्ट है वो उसको बता रहा है. दैट्स इट. चलो, तो ये हम लोग का बेसिकली था. ठीक है, आई विल जस्ट रिमूव द कोड. तो बेसिकली लास्ट डे हम लोगों ने बात किया था कि जो प्रोग्राम लिख रहे थे कि हाउ टू प्रिंट. तो ये जो हमारा प्रोग्राम सामने में, दिस वाज गिविंग अस द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ विच एवर नंबर वी आर ट्राइंग टू इनपुट. ओके, तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ. तो रन करते हैं लूप में, एंड वी विल जस्ट गिव एनी नंबर हियर. थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं. सपोज आई एम गिविंग 13. ठीक है, तो 13 का देखो यहाँ पे टेबल आ गया. तो 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 52. तो इस तरह से पूरा वो 13 का टेबल हमको ला के दे दिया है. ठीक है, तो दिस इज द प्रोग्राम दैट वी आर डूइंग. तो बेसिकली आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू, राइट? यस और नो? कम ऑन से यस और नो? Yes. करेक्ट. चलो,
तो व्हेन i इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू, तो हम लोग क्या है कि i में एक बार 1 आ रहा है, नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है i में 2 हो रहा है, फिर उसके बाद 3 हो रहा है, लाइक जहां तक हम लोग जा रहे हैं, दिस इज द एंड पॉइंट। इफ यू स्पीक लाइक दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट, एंड i एक एक बार बढ़ रहा है, राइट? यस और नो? करेक्ट? यस करेक्ट। परफेक्ट। तो अभी हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है? तो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट, और उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाते हैं। तो बेसिकली फैक्टोरियल कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत बार ऐसे देखे होंगे आप लोग लिखा हुआ, ठीक है, कि 1 फैक्टोरियल या 1 और ऐसे करके एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट? एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है, या फिर बहुत बार ऐसे देखोगे ऐसे करके इसके अंदर में 1 लिखा रहता है, ठीक है? तो ये जो हो गया, ये क्या है हमारा, ये बेसिकली है फैक्टोरियल का सिंबल है, ठीक है? ओके। तो फैक्टोरियल क्या होता है बेसिकली, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ 5, ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2, सॉरी, इंटू 2 इंटू 3 इन, आई थिंक आई एम जस्ट मिसिंग आउट ऑन द इंटू 4 इंटू 5, ठीक है? तो ये क्या हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो फैक्टोरियल बेसिकली क्या समझ में आ रहा है तुमको, जैसे 3 का फैक्टोरियल तो उसका मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3। तो बताओ इसका मतलब क्या समझ में आया तुमको? अगर हम बोलते हैं कि 4 का फैक्टोरियल, का 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है क्या होगा बताओ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 into 4। 4, ठीक है? तो ये होगा हम लोग, जैसे 4 फैक्टोरियल अगर हम लिख देते हैं तो ये होगा आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, 1 से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहां तक हो रहा है, जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना वहां तक है, और बीच में क्या हो रहा है, बीच में सब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, चलो आओ। तो अब हम लोग आप देखते हैं डे 6 के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं और इसको हम लोग करके देखते हैं कैसे होगा, ठीक है? तो बताओ 1 से 6 तक हमको चाहिए, तो किसके अंदर आ रहा था वो, अभी किसके अंदर आ रहा था थोड़ी देर पहले तक, बताओ? आई में। आई में आ रहा था, गुड। तो आई स्टार्ट कहां से करेंगे, आई का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हम लोग का, आई इक्वल टू 1, राइट? और चलो यूजर से इनपुट भी ले लेंगे हम लोग यूजर से इनपुट भी ले लेंगे बेसिकली, ठीक है? तो n इक्वल टू इंट, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इनपुट एंटर अ नंबर। तो वो जो भी नंबर डालेगा उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, n के अंदर आ जाएगा। i में हम लोगों ने 1 लिया, यानी स्टार्टिंग पॉइंट इज 1, और हमको जाना कहां तक है, while i इज लेस देन, कहां तक जाना है, लेस देन n i इक्वल इज टू n। लेस देन इक्वल टू n, यहां तक जाना है, और कोलन दे देंगे, करेक्ट? करेक्ट, यस। ओके। तो यहां तक दे दिया i लेस देन इक्वल टू n। अब क्या करेंगे हम लोग करना क्या है, हम लोग को बार बार मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट? लेकिन मल्टीप्लाई अगर हम किसी और में करेंगे तो क्या होगा, देखो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग को फैक्टोरियल निकालना है, तो हम लोग एक स्टार्टिंग का पॉइंट ले लेते हैं, फैक्ट इज इक्वल टू 1, ये मान लेते हैं, ठीक है? फैक्ट इक्वल टू 1, ठीक है? अब क्या करेंगे हम लोग यहीं पे करेंगे, अब फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू, हम लोग क्या करेंगे, आई, ठीक है? फैक्ट इनटू आई। तो बताओ फैक्ट का फर्स्ट टाइम में वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है? 1 होगा ना, यस और नो? तो हम लोग आई का वैल्यू फिर 1 करेंगे, ठीक है? तो 1 इंटू 1 क्या होता है आंसर, 1। फिर अब देखो, अब क्या करेंगे इसके बाद, हम लोग बताया फिर कंडीशन को फॉल्स करने के लिए आई को प्लस प्लस करते हैं, यस और नो? सॉरी, आई प्लस प्लस नहीं, मतलब आई प्लस इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, ये जानते हो ना सब? इसका मतलब क्या होता है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, राइट? यस और नो? यस यस। करेक्ट। तो ये हो गया। तो ये i प्लस इक्वल टू 1 ये लिखो, या फिर अगर किसी को कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो तो ये i इक्वल टू आई प्लस 1, सॉरी, i प्लस 1, ठीक है? ये हो गया हमारा, ठीक है? तो चलो यहाँ पे क्या हो गया, while i इज लेस देन, तो अभी i का वैल्यू कितना, i का वैल्यू 1 है फर्स्ट टाइम में, फॉर द फर्स्ट टाइम i का वैल्यू क्या है बताओ, i का वैल्यू क्या है, 1। तो फैक्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ चेक कर लो पहले, 1 लेस देन इक्वल टू, मान लो हम लोगों ने यहाँ 5 डाला, n की जगह क्या डाला है, 5, ठीक है? तो यहाँ पे कितना हो गया, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई। तो फैक्ट का वैल्यू कितना है, फैक्ट का भी 1 है, और आई के भी अंदर कितना है अभी, 1। तो फैक्ट के अंदर कितना हो जाएगा, ये वाले फैक्ट के अंदर कितना स्टोर हो जाएगा, 1। अब आई का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इक्वल टू आई प्लस 1, अब आई का वैल्यू कितना हो गया, 2।
फिर ये ऊपर जाता है, राइट, यू ऑल नो ये ऊपर जाता है, नीचे नहीं जाता जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है, Yes, yes. करेक्ट। तो अब ये आ गया आई का वैल्यू 2 है, तो 2 लेस देन इक्वल टू n, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5, सही है या गलत, ट्रू या True, फॉल्स, true. True. ट्रू, तो फिर अंदर जाएगा, ट्रू होने से अंदर जाता है, तो फिर हो जाएगा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। अब बताओ फैक्ट के अंदर कितना था, 1, 1 था, तो 1 इंटू, अब आई का वैल्यू कितना है 2, तो ये 1 इंटू 2 हो गया बेसिकली। तो अभी फैक्ट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 1 इंटू 2, आंसर क्या होगा 2, 2. राइट। चलो फिर i इज इक्वल टू आई प्लस 1, अब i का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, 3 हो गया। फिर ये ऊपर जाएगा, अब चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू n, n में 5 है ना, तो कितना हो जाएगा आंसर, तो ये ट्रू हो जाएगा, यस और नो, 3 लेस देन इक्वल टू 5, करेक्ट। आर यू Yes. पीपल फॉलोइंग, Yes, yes. ठीक है। उसके बाद फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, फैक्ट के अंदर याद रखो 2 है, अब आई के अंदर 3 है, तो अब ये बताओ 2 इंटू 3 कितना हो गया 6. 6 हो गया, तो अब यहाँ 6 हो जाएगा फैक्ट के अंदर। अब आई प्लस प्लस आई 3 था, अब आई कितना हो गया 4, 4. फिर ये ऊपर जाएगा, अब चेक करें 4 लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल सही है, सही है ना, Yes, 4 तो yes. छोटा है 5 से। उसके Yes. बाद फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, फैक्ट के अंदर 6 था, 6 और आई के अंदर 4 है, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, 24, और उसके बाद फिर आई प्लस प्लस, अब आई 4 था, अब क्या हो गया 5, अब फिर ये ऊपर जाएगा, अब चेक करें आई लेस देन इक्वल टू एन, ये एन 5 है, यानी 5 लेस देन इक्वल टू एन, 5 5 है, ठीक है, चलेगा, अंदर आएगा। फिर फैक्ट के अंदर कितना स्टोर था 24, तो 24 इंटू 5 कितना हो गया 120, कितना हो गया 120, 120। अब फैक्ट के अंदर कितना है 120, 120. 120, राइट। अब ये आई को Yes. प्लस प्लस करेगा, अब आई 5 था, अब कितना हो गया 6, 6. अब ये बाहर जाएगा, और बाहर जाके क्या करेगा, ये ट्रू या फॉल्स, 6 लेस False. देन इक्वल टू 5, फॉल्स, फॉल्स होने से ये कहाँ जाता है, बाहर जाता है, ये बाहर, यहाँ जाएगा वाइल के बाहर, अंडरस्टूड, Yes. ठीक है। चलो तो अब हम लोग रन करके देखते हैं, 5 का आंसर आना चाहिए 120, आओ इसको रन करता है, रन फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है एंटर अ नंबर, चलो 5 डालते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आई जस्ट जूम इन दिस अ लिटिल, ठीक है, 5 डालते हैं और देखो आंसर क्या आता है। ओके, हम लोगों ने प्रिंट नहीं किया, ठीक है, नहीं किया ना प्रिंट, तो बाहर निकल के करना, अंदर नहीं करना है, वाइल लूप के अंदर प्रिंट नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को लास्ट आंसर चाहिए, राइट, यस और नो, लास्ट आंसर चाहिए ना आपको, Yes, yes. तो यहाँ बाहर निकल के करोगे, अंदर में नहीं करोगे, यहाँ पे क्या प्रिंट करोगे, यहाँ पे फैक्ट को प्रिंट करोगे, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे करते हैं रन फिर से, और इस बार हम लोग कर देते हैं इसको थोड़ा जूम इन, और 5 देते हैं, और 5 का आंसर आना चाहिए 120, देखो आ गया, आ गया ना, यस और नो। Yes, yes. तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है। Yes, तो तुम correct. लोग किसी का भी फैक्टोरियल निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला लिखना है, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, बस, बाकी सारा प्रोग्राम सेम है, और प्रिंट बाहर करना है, वाइल लूप के अंदर मत करना। अगर तुम इसको अगर यहाँ पे इंडेंट करके उसके बाद प्रिंट करोगे तो ये बार बार प्रिंट होगा, राइट, क्योंकि ये वाइल लूप का पार्ट हो जाएगा ना, हाँ कि ना, Yes, yes. करेक्ट। तो ये नहीं करना है, तो यहाँ से बाहर निकाल के करो, सिर्फ एक बार आंसर प्रिंट होना चाहिए 120, दैट्स इट। ये ऐसा मत सोचना कि ऐसा पैटर्न में दिखना, पैटर्न में नहीं दिखना, हमको सिर्फ आंसर चाहिए, मल्टीप्लाई हो गया, आंसर क्या आता है वो होता है फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 का फैक्टोरियल याद रखो 120 होता है, अंडरस्टूड, इज इट क्लियर, Yes, clear. Yes. परफेक्ट। तो ये हो गया, और इसके बाद हम लोग चलते हैं एक और चीज़ पे, और वो हम लोग का ऑलमोस्ट पाइथन में मतलब वाइल के साथ एक छोटी सी चीज़ बताने जा रहे हैं, जिसके बाद हम लोग ज़्यादा वाइल पर एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हम लोग मूव करेंगे फॉर लूप में, ठीक है। तो आ जाओ अभी हम लोग क्या देखते हैं। देखो, इफ आई आस्क यू हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन अ नंबर, तो बताओ अगर हम 143 किसी को देते हैं, ठीक है, 143 अगर हम किसी को देते हैं तो कितना डिजिट है बताओ, 3 digit. 3. 3 डिजिट है, बट हाउ डिड यू टेल मी कि 3 डिजिट है, By counting. बाई काउंटिंग, काउंटिंग व्हाट, Ones, Counting, tens, hundred. counting the digit. बाई काउंटिंग द डिजिट्स,
तो डिजिट काउंट करने के लिए आपको एक एक डिजिट चाहिए, Yes. करेक्ट। और एक डिजिट निकालने का तरीका क्या है? लास्ट क्लास के कैप्सूल में भी था प्रोग्राम। लास्ट का एक डिजिट निकालने का तरीका क्या है? Using mod. Mod 10. मॉड 10 करने से, ठीक है। ये तो लास्ट डिजिट आपको लाके देता है, लेकिन हमको लास्ट डिजिट से एक एक कम करना है, तो कैसे होगा? By 10. डिवाइड बाई 10 करोगे तो वो तो एक डिजिट हटा के दे देगा, राइट। चलो आओ देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नंबर लेते हैं, इंट सॉरी जावा वाली आदत है, ठीक है। n इक्वल टू, चलो इंट ब्रैकेट में इनपुट और यहाँ पे एंटर अ नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर ले लेते हैं यूजर से और बोलते हैं भाई साहब डाल दो, तो वो डाल देगा। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को देखो यहाँ पे क्या करना है, वाइल जब तक n बड़ा है किससे? n बड़ा है 0 से। n किससे बड़ा है? 0. n शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। n जब तक बड़ा है 0 से, तो अभी क्या है, n तो हम लोग का बड़ा होगा ना 0 से। जो भी नंबर डालेगा 143 53 63 जो डालेगा डालने दो, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे करेंगे कि आपका सबसे पहले एक और ले लेते हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं, COUNT काउंट इक्वल टू 0 कर देता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग एक काउंट नाम का ले लिए, जो कि हम लोग काउंटर चलेंगे, मतलब काउंट करेंगे ना कितना बार होता है। तुम लोग बोले ना काउंट करते हैं डिजिट को, यस और नो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर बार एक डिजिट को पीछे से हटाते हैं। तो हटाने का तरीका तो यही है ना? हाँ कि ना? अरे बोलो, पीछे Yes, से yes. एक डिजिट हटाने का yes, तरीका तो yes. यही है। Yes. लास्ट क्लास लिखे ना। तो इसको कुछ नहीं करना Yes. है, इसको n इक्वल टू के साथ ऐसे कर दो बस, ठीक है। n इक्वल टू के साथ कर दो और कुछ मत करो। और जितनी बार ये कर रहे हो उतनी बार सिर्फ काउंट को प्लस प्लस कर, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। मैं देखो बार बार वैसे नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, तो समझ जाओ काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 लिखा हूं, ठीक है। ये हो गया। और मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस बाहर में आऊंगा और यहाँ पे आके, सॉरी, यहाँ पे वाइल लूप के बाहर आके, क्योंकि अंदर प्रिंट करेंगे तो, क्योंकि लूप के अंदर प्रिंट करोगे तो जितना बार प्रिंट करोगे लूप के अंदर वो तो प्रिंट होगा, यस और नो? लूप के अंदर जितना बार प्रिंट करोगे वो तो प्रिंट होगा ना, हाँ कि ना? Yes, yes. Yes. हाँ yes. तो समझ लो, मल्टीपल टाइम्स अगर प्रिंट नहीं करना है तो फिर लूप के बाहर लिखना है, ठीक है। तो हम लोग को तो एक ही बार लिखना है कि कितना डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट लिख देंगे बाहर, ठीक है। और काउंट ऐसा कुछ नहीं है, तुमको जो नाम देना दे सकते हो, अपना नाम देना है दे दो, मेरा नाम देना है दे दो, जो नाम देना है दे दो, ठीक है। हम काउंट ले रहे हैं क्योंकि हम लोग मीनिंगफुल नाम देते हैं, ठीक है। चलो, तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं बेसिकली ये दे रहा है कि नहीं पहले, तो उसके बाद मैं आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है एंटर अ नंबर, तो चलो पहले ये बड़ा कर देते हैं। तो नंबर 143, आपने कहा 3 डिजिट है, तो देखो यहाँ पे 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, यस और नो? Yes, yes. आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब ये आ कैसे रहा है ये समझते हैं, ठीक है। अभी बताओ n के अंदर कितना है? n के अंदर कितना है बताओ? User input any value. हाँ चलो, यूजर ने Like डाल दिया, for मान लो यूजर ने डाल दिया, समझ लो 143। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? yes. यहाँ पे लिखा बीच में मैंने, ठीक है। ये 143 यूजर ने डाल दिया, ठीक है। तो काउंट का वैल्यू अभी क्या है, 0 है, ठीक है। तो काउंट का वैल्यू भी यहाँ पे साइड में लिखते हैं, काउंट का वैल्यू कितना है, 0 है, अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है n ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे n में कितना है, 143, तो 143 ग्रेटर देन 0 है, यस और नो? Yes. Yes. परफेक्ट। तो अब ये क्या करेगा, n डिवाइड मतलब 2 बार उतना करके 10, तो ये क्या देता है, क्या बताया था लास्ट क्लास, क्या देता है? लास्ट डिजिट छोड़ के बाकी सब देता है, राइट? अरे पिछले क्लास बताया Yes, ना, yes. Right. अगर लास्ट डिजिट चाहिए तो n mod 10 करते हो तो लास्ट डिजिट मिलता है, और लास्ट डिजिट छोड़ के बाकी सब कुछ चाहिए तो /10 कर दो, राइट? कैप्सूल में भी तो था, Yes, right. करेक्ट। चलो, तो यहाँ पे अब हमको क्या मिलेगा, n को अगर हम यहाँ पे ऐसे से कर देंगे तो n में 143 था, और उसको ऐसे डिवाइड 10 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 4. 14 मिलेगा। और ये देखो हम स्टोर किसके अंदर कर रहे हैं, N में. तो n का वैल्यू अब जो 143 था अब क्या हो जाएगा, Only 1 4. हो गया, परफेक्ट। चलो, अब देखो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 किया, तो काउंट 0 था, काउंट के साथ +1 कर दिया, तो अब काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 था, अब क्या हो गया, 1. 1 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब बोलोगे कि भाई यहां से तो ये प्रिंट के पास चले जाएगा, नहीं,
ये यहां से प्रिंट के पास जाएगा? नहीं, ये प्रिंट के पास नहीं जाएगा। ये कहां जाएगा? यहां से ये सीधा उठ के जाएगा वापस से कंडीशन में, क्योंकि ये यहां से नीचे तभी जा सकता है जब ये कंडीशन फॉल्स होगा। जब तक ये फॉल्स नहीं होगा तब तक कभी जा सकता है बाहर? No. नो। तो अभी कंडीशन तो फॉल्स हुआ नहीं। तो इसकी आदत क्या है? फ्रॉम हियर इट विल ऑटोमेटिकली गो बैक टू व्हाइल लूप। यहां पे फिर जाएगा, ठीक है। ये नीचे नहीं जाएगा, याद रखना, ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये अलग है। ये व्हाइल लूप का पार्ट है, ये जो अंदर में लिखा है ना इंडेंट करके, ये व्हाइल लूप का पार्ट है, ठीक है। तो ये नीचे नहीं गया, ये वापस से उठ के कहां गया? n ग्रेटर देन 0। तो अभी n में क्या है? देखो n में क्या है? 1 4. 14 है। 14 ग्रेटर देन 0, ट्रू या फॉल्स? True. ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे n इज इक्वल्स टू n डिवाइड 10। तो अब बताओ अब क्या बचेगा n में? Only 1. ओनली 1 बचेगा। लास्ट डिजिट हट जाएगा, पता है ना उससे क्या होता है? लास्ट डिजिट हट जाता है, हट गया, ठीक है। तो ये हो गया। चलो, तो अब काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो काउंट के अंदर 1 था, अब काउंट कितना हो जाएगा? 2. 2। फिर ये आया यहाँ पे, नीचे जाएगा क्या? नीचे No. जाएगा No. क्या? ये बताओ। नहीं, No. इट वोंट गो डाउन, बिकॉज ये जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक वो नीचे जाने का परमिशन नहीं है उसको। सॉरी, ये कंडीशन नहीं होगा तब तक वो नीचे जाने का परमिशन नहीं है। तो यहाँ के बाद फिर ये ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर ये क्या करेगा? n इज ग्रेटर देन 0। अभी भी देखो n 1 है ना, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू या फॉल्स? True. ट्रू। तो यहाँ पे हो गया अब n इज इक्वल टू n डिवाइड 10। n डिवाइड 10 मतलब अब क्या देगा? अब तुम करो 1 को डिवाइड करो 10 से, आंसर क्या मिलेगा? व्हाट विल बी द क्वोशिएंट? It will give the output in decimal. डेसिमल? डबल स्लैश डेसिमल देता है? 0. No. 0 होगा ना? Yes. Yes. यस और नो? It will 1 को give करो 0. 1 को करो 10 से, तो 10 0 जा, सॉरी 10 0 जा 0, राइट। और 1 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन हम लोग तो क्वेश्चन देता है, राइट। तो यहाँ पे क्या Yes. Yes. मिलेगा? 0 मिलेगा। तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो गया, हो गया ना? तो अब ये फिर आ गया, ये तो काम हो गया। अब इसका काउंट को प्लस 1 करेगा तो काउंट 2 था, अब क्या हो गया? काउंट 3 हो गया, हो गया ना? अब फिर आएगा Yes. ये, अब इसके बाद फिर कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा क्या? नहीं, ये फिर जाएगा वापस इसके पास। अब आगे फिर चेक करेगा n ग्रेटर देन 0। n का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया ना? अरे n का वैल्यू हुआ ना 0। Yes. Yes. तो अब 0 ग्रेटर देन 0 है, ट्रू या फॉल्स? False. False. जब फॉल्स होगा तब ये प्रिंट के पास जाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर है? Yes. यस और नो? Yes. Anyone who is not able to understand, come on. फ्लो समझ लो, और कुछ नहीं है इसमें बस फ्लो, बस यही है कि हाउ टू डू इट। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे एक एक डिजिट पीछे से कम करते गए हैं कि नहीं? यस और नो? कम ऑन टेल मी। Yes. यस Yes. और Very नो? fine. Yes. ठीक very है, fine. दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग इट। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग इट। क्लियर है? Yes. very fine. ओके, तो चलो यहाँ पे हम लोग एक चीज सीख गए हैं, बट इससे भी इजी तरीका है टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करने का इससे भी इजी तरीका है। तो वो क्या है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये एक तरीका जो मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल कर सकते हो। एक और जो तरीका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे? ठीक है, यहाँ पे आओ, एक पाइथन फाइल बना लेते हैं। ठीक है, काउंट डिजिट्स। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। स्ट्रिंग में एक कॉन्सेप्ट है डिजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट, तो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, जैसे नंबर ले तो वैसे ही नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, नंबर ले लो n इक्वल टू इंट और ब्रैकेट में अंदर में इनपुट, उसके बाद आप अंदर में मैसेज लिख दो एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। ठीक है, अगर आप नहीं लेना चाहते हो ना इंट भी हटा दो, ज्यादा बेहतर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो अभी बताओ मेरा जो अभी हमको नंबर मिलेगा वो किस फॉर्मेट में मिलेगा? इंट में मिलेगा, बुलियन में मिलेगा, फ्लोट में मिलेगा, किसमें String. मिलेगा? स्ट्रिंग में मिलेगा। परफेक्ट। ठीक है, तो स्ट्रिंग में क्या है ना कि स्ट्रिंग में ना एक प्री डिफाइंड मेथड है जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और वो आपको बता देगा।
ठीक है। तो उसमें जो प्री डिफाइंड मेथड है वो क्या है वो देख लो। उसके अंदर है लेन, लेन लिखो, लेन मतलब होता है लेंथ बता दो कितना है भाई, वो स्ट्रिंग में यानी उसमें कितना कैरेक्टर है ये बताता है वो, ठीक है, लेंथ बताता है। तो इसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ एन को डाल दो और जो भी आ रहा है ना, जो भी आंसर आ रहा है, तो जो भी आंसर आएगा उसको प्रिंट कर दो, बस प्रिंट कर दो लेन और अंदर में अपने स्ट्रिंग को डाल के, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है, एक लाइन के कोड में हो जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ बेसिकली, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो अगर मुझे नंबर देना है तो ये मैं क्विकली आता हूँ, यहाँ पे नंबर दे देता हूँ आपको। नंबर देखो 1 2 3 4 5, कितना डिजिट नंबर है बताओ, कितना डिजिट नंबर है ये? अरे कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 कितना है? 5 5 डिजिट, राइट। तो ये देखो आ गया 5 आंसर, यस ठीक है। तो ये एक बहुत इजी तरीका है, जो अगर आपको जानना है कि भाई इसने जो डाला है उसमें कितना कैरेक्टर है, इफ यू वांट टू नो द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कुछ नहीं लिखना है, बस लेन लिखो और एन लिखो। somebody saying something? okay okay so remember this कि ये एक तरीका है करने का, ठीक है, बट दिस इज ओनली फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट, कितना कैरेक्टर प्रेजेंट है वो अगर आपको करना है तो दिस इज द इजीएस्ट वे आउट, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब हम लोग एक और चीज है जो हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो हम लोग अब करेंगे आपका कि जो भी आपको मैं नंबर दे रहा हूं, ठीक है, उस नंबर को आपको क्या करना है, उसके हर एक डिजिट को आपको सम करना है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 143 दिया, मैंने क्या दिया 143, 143 तो इसका सम क्या होगा, इस नंबर का सम क्या होगा, मतलब सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, नंबर को तोड़ना होगा, राइट, यस और नो, यस और yes नो, कम ऑन टेल मी। yes एंड देन यू वुड बी नीडिंग अ नंबर, आपको नंबर चाहिए भी, करेक्ट, yes चाहिए ना नंबर। तो अब आओ और समझते हैं यहाँ पे कि कैसे होगा वो चीज, ठीक है, कि कैसे वो चीज पे हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नंबर लेंगे, ठीक है, यूजर से बेसिकली बोलेंगे कि भाई साहब एक नंबर दे दो। तो यूजर साहब हम लोग को एक नंबर देंगे, एक मिनट रुक जाओ, मैं क्विकली एक बना लूँ न्यू पाइथन फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे और हम लोग सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, तो सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर डिजिट्स, ठीक है। तो देखो कभी भी डिजिट की बात आती है ना, तो एक चीज याद रखना अब, ठीक है, कि वाइल लूप में काम होगा। डिजिट की कभी भी बात होगी तो कौन सा लूप काम में आएगा, while loop वाइल लूप, ठीक है। तो ये जो वाइल लूप है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग लूप है, ठीक है, पाइथन में। तो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं तो थोड़ा सा प्रोग्राम लिख दूं, उसके बाद फिर इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं n इक्वल टू इंट, इंट ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर इनपुट, इनपुट, और भाई साहब मैसेज लिख दो एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ठीक है। चलो तो ये हो गया, हमारा नंबर डाल देंगे हमारे यूजर। तो यूजर जो नंबर डालेंगे हम लोग क्या करना है, उसका डिजिट का सम बताना है। अगर 143 है तो 1 + 4 हो गया तुम्हारा 5, 5 + 3 8, 8 आना चाहिए आंसर, ठीक है। चलो तो कभी भी आपको नंबर को डिजिट में अगर तोड़ना है ना, ये फॉर्मूला रट लो, ठीक है। वाइल n इज ग्रेटर देन 0, जब तक n बड़ा है 0 से, जब तक कौन बड़ा है, जब तक n बड़ा है 0 से, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले बताओ, अगर हम लोग मॉड करते हैं तो क्या मिलता है हमको, पॉइंटर मिलता है, बेसिकली लास्ट डिजिट मिलता है, राइट। हमको लास्ट डिजिट चाहिए ना, हमको तो सम करना है, तो सम करने के लिए आपको डिजिट चाहिए एक एक करके, यस और नो, अरे बताओ डिजिट चाहिए ना, Yes, yes. ठीक है। तो अभी मेरे पास मान लो यूजर ने 143 डाला है, तो मुझे अभी हम रेम करेंगे, रेम, और उसके बाद अगर हम लिखते हैं n mod 10, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, 3. रेम के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट टाइम Last में digit रेम 3. 3 आएगा, परफेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू n बाई 10, बताओ ये क्या करता है, अभी थोड़ी देर पहले भी इस्तेमाल किया It था, will give the output Return. only left the last digit. एक्सेप्ट द लास्ट डिजिट, तो यहाँ पे बचेगा 14, करेक्ट, Yes. यस और नो, हो गया ना। और हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है कि हाँ देखो अब तुम देखो कि हम लोग को एक डिजिट मिल गया, मिला कि नहीं मिला। Mm-hmm. तो ये डिजिट को हम लोग सम कर ले, देखो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग ऊपर में एक बार यूज किया, याद है, एक फैक्ट इक्वल टू 1 किए थे, याद है,
अरे Yes. फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम में देखो, लो मैं खोल देता हूँ। यहाँ पे फैक्ट इक्वल टू 1 लिखा था हम लोगों ने, यस और नो? Yes. Yes. अच्छा बताओ, यहाँ पे फैक्ट इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिखा हम लोगों ने, 1 क्यों लिखा? देखो एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 क्या हो जाता? It will give 0 Zero. only. तो इसको 1 देना था, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में 1 देना है, लेकिन जब सम करोगे तो क्या दोगे? Zero. सम इक्वल टू 0 क्या दोगे? सम को हमेशा 0 रखोगे। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ सम को 0 रखते हैं। अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख लेंगे सम इज इक्वल टू, सम प्लस कर लेता हूं मैं, सम प्लस इक्वल टू, ठीक है, क्या कर लेंगे हम लोग को डिजिट चाहिए था तो 3 मिल गया ना, यस और नो? 3 मिला है ना, और बस यहाँ पे लिख दोगे रैम। क्या लिखोगे? रैम। क्या लिखेंगे बताओ? कम ऑन टेल मी फास्ट, क्या लिखेंगे? RAM. रैम। तो अभी क्या करेगा, देखो अभी ये सम 0 था, तो 0 प्लस रैम, 0 प्लस रैम कितना होगा? रैम में 3 है, कितना आंसर होगा? 3 हो गया। अब बताओ ये वाइल लूप यहाँ आने के बाद कहाँ जाता है? क्या नीचे जाता है? चलो हम प्रोग्राम लिख देते हैं यहाँ पे, प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर में सम, ठीक है। अब बताओ क्या ये नीचे जाएगा या फिर वापस से वाइल लूप के पास जाएगा? यहाँ कंडीशन वापस से परफेक्ट कंडीशन में गया ये। अब कंडीशन में जाकर पूछेगा n ग्रेटर देन 0, n में कितना है बचा है देखो? 1 4 तो 1 4 ग्रेटर देन 0 है, यस और नो? ट्रू ट्रू, तो अंदर आ गया। अब रैम करेगा n mod 10, तो n तो 14 है, 14 mod 10 कितना होगा? 4. परफेक्ट 4 आएगा। तो अब n इक्वल टू n बाई 10, तो 14 था, अब ये क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1. अब देखो ये बोल रहा है सम इक्वल टू सम प्लस रैम, तो इससे पहले सम में हमारा कितना था? 3 था ना, 3 था, 3 प्लस अब रैम कर देगा, रैम में क्या है अभी? 4 है ना, 4 तो 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7 हो गया। 7 फिर ये यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे? कंडीशन कंडीशन में। परफेक्ट, ये कंडीशन में गया। n में कितना बचा है देखो? 1 तो 1 ग्रेटर देन 0 है, ट्रू हो गया। अब रैम इक्वल टू n mod 10, तो 1 mod 10 करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? हम क्या बोले, लास्ट डिजिट मिलता है भाई, 1 का लास्ट डिजिट क्या होता है? 1 ही होता है ना। यस यस ठीक है, तो 1 मिल गया रैम के अंदर। अब बताओ n इक्वल टू n डिवाइड 10, ये क्या मिलेगा? ये क्या हो जाएगा? 0 ये 0 हो जाएगा, क्वेश्चन 0 होता है, राइट? उसके बाद सम इक्वल टू सम प्लस रैम, सम में 7 था, 7 प्लस रैम, रैम में कितना है अभी? 1. तो देखो आंसर आ गया, 8. आंसर आ गया ना। ठीक है, तो बेसिकली ये दो चीज जो है ना, रैम इक्वल टू n mod 10 और n इक्वल टू n बाई 10, ये क्या करता है देखो, फर्स्ट टाइम में ये हम लोग को लास्ट डिजिट लाके दे दिया, अब ये नंबर को छोटा कर दिया। ठीक है, अब छोटा नंबर का हम लोग लास्ट डिजिट लिए, फिर नंबर और छोटा हो गया, और नंबर कब तक छोटा होता है? जब तक वो 0 नहीं हो जाता है। अंडरस्टूड? तो नंबर ले रहे हैं, उसका लास्ट डिजिट निकाल रहे हैं, अब फिर नंबर को छोटा कर देते हैं, फिर अब नया नंबर जो मिला उसका लास्ट डिजिट निकालते हैं, फिर नंबर को छोटा कर देते हैं। अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, यस और नो? Yes. Yes. तो कभी भी आपको लास्ट डिजिट चाहिए, कभी भी आपको मैं कहता हूं कि डिजिट को लेके कुछ भी करना है, तो ये 2 लाइन तो आपको लिखना ही होगा। ठीक है, और आपको याद रखो कि रैम के अंदर आपका लास्ट डिजिट आता है। ठीक है, तो रैम की जगह हम हटा के थोड़ा सा LD कर देते हैं, ताकि आप लोग को याद रहे, रैम की जगह LD मतलब लास्ट डिजिट। ठीक है, अंडरस्टूड? तो आओ अब करके देख लेते हैं कि भाई प्रोग्राम सही है कि नहीं। तो रन करते हैं, रन सम ऑफ डिजिट्स, और उसके बाद देखते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग करते हैं, कौन सा नंबर था? 143 है ना। चलो, तो यहाँ देखो 8 आ रहा है, यस और नो? आ रहा है ना? यस यस ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को। तो कभी भी आपको डिजिट चाहिए तो क्या करोगे? वाइल लूप लगा के, ये इतना तो लिखना ही है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना था? यहाँ पे सम करना था। अगर मैं आपको यहाँ मल्टीप्लाई करने बोल दूं कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट्स, तो क्या करोगे यहाँ पे? यहाँ पे क्या करोगे? सिर्फ प्लस की जगह प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई तो कर देंगे, और कुछ करेंगे क्या? सो देखो एक बार, सम की जगह प्रोडक्ट 1। यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, वरना 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 0 यहाँ 1 हो जाएगा ना, राइट? तो कभी भी मल्टीप्लाई करते हो तो ध्यान देना कि 0 नहीं लिखो, कि 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमेशा 0 ही आएगा। और मल्टीप्लाई करते हो तो 1 रखना है, और सम करते हो तो 0, क्योंकि सम में अगर 1 रख दोगे तो 1 प्लस हो जाएगा, है कि नहीं?
है कि नहीं, 1+ मोबाइल यूजर्स। चलो, तो यहाँ पे सम को नहीं, यहाँ पे ऐसे सम को हमेशा 0 रखोगे, और यहाँ पे हम लोग जब सम करते हैं तो ये प्लस साइन होता है और प्लस रहेगा, ठीक है। और कभी मल्टीप्लाई करना है तो उसका अलग, ठीक है। अंडरस्टूड, यस और नो ऑल ऑफ यू? अंडरस्टूड। परफेक्ट, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कर लिया, ठीक है। तो और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक प्रॉब्लम जो है वो हम लोग देखेंगे बेसिकली, और उसके बाद फिर मैं आगे मूव करूंगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, आओ देख लेते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग में ना एक क्वेश्चन होता है बेसिकली, जिसको बोलते हैं हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्या बोलते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है, पहले तो वो समझ लेते हैं। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है ना, अच्छा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं करते हैं, बेसिकली स्पेशल नंबर करते हैं, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर छोड़ देते हैं, स्पेशल नंबर करते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आई विल बी गिविंग यू एज पार्ट ऑफ कैप्सूल, तो आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करके करोगे। तो आ जाओ, तो स्पेशल नंबर करते हैं, और स्पेशल नंबर है बेसिकली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि स्पेशल नंबर है क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो आओ, तो स्पेशल नंबर क्या होता है? हु विल टेल मी कि स्पेशल नंबर क्या होता है? समबडी कम ऑन, हु विल असिस्ट मी? स्पेशल नंबर क्या होता है? For Come on, give me an example, example. 1, 2, 3. 1, 2, 3 is not a special number. Come on, 5. someone. 140, 5. 145. Okay. So 145 is your special number. Okay. 145 is called a special number. क्यों? रीजन बता देते हैं। तो रीजन क्या है? 1 का फैक्टोरियल करो, कितना आंसर आता है? 1 का फैक्टोरियल क्या आएगा? 1 into 1 कितना आएगा आंसर? 1। 4 का फैक्टोरियल करोगे तो कितना आएगा? 4 का फैक्टोरियल कितना आएगा बताओ? 4 का फैक्टोरियल होगा 4 का फैक्टोरियल होगा 24। कितना होगा? 24. और 5 का फैक्टोरियल कितना आएगा? कितना बताया था अभी थोड़ी देर पहले? 120. 120. तो 120, ठीक है। तो ये देखो, जो भी डिजिट है, हर डिजिट का फैक्टोरियल निकाल के पहले क्या करना है? पहले हर डिजिट को निकालना है। अब डिजिट को निकाल के उसका फैक्टोरियल करना, और फैक्टोरियल करके जब सबको जोड़ दोगे, ठीक है, जब सबको जोड़ दोगे देखो आंसर 145 आएगा। जोड़ के देख लो, 1 + 24 कितना होता है? 25 होता है, और प्लस 120, आंसर कितना आ गया? 145, राइट? यस और नो? हो गया ना, हाँ कि ना? हाँ हो गया। करेक्ट। चलो, तो यहाँ पे अब हम लोग आते हैं और देखते हैं यहाँ प्रोग्राम ये वाला कैसे लिखना है। तो देखो, बोला क्या है इसमें? टोटल 3 पार्ट है। पहले बोला है लास्ट डिजिट निकालो। देखो, क्योंकि देखो, हम 1 + 2 + 3 करें या 3 + 2 + 1 करें, आंसर तो सेम आता है। यस और नो? अरे हम 1 + 2 करें या 2 + 1 करें, बात तो सेम है ना। पीछे से हाँ, ऐड बात करो या सेम आगे से ऐड करो, बात तो सेम है, हाँ। ठीक है। Yes. चलो, तो यहाँ पे आते हैं और हम लोग वो प्रोग्राम को लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो, क्योंकि हम लोग को लास्ट डिजिट मिलता है ना, पहले पहले क्या मिलता है? एलडी में क्या मिलता है? ये प्रोग्राम में देखो, पहले कौन मिला था? पीछे वाला मिलता है ना, पहले Last 3 digit. मिला था, याद है? Yes. Yes. ठीक है, तो पीछे से तो हम लोग क्या करेंगे? पहले देखो, पहले 3 लेंगे, यानी पहले 5 को निकालेंगे। 5 को निकालने के बाद क्या करेंगे? 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बताओ? Factorial. 5 का फैक्टोरियल निकालने के बाद क्या करेंगे? ऐड करेंगे, राइट? यस और नो? करेक्ट, Yes. Yes. यही करेंगे। तो देखो, पहले लास्ट डिजिट, समझो प्रोसेस क्या है। लास्ट डिजिट का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल किसका निकालना है? लास्ट डिजिट का। और लास्ट डिजिट का फैक्टोरियल निकालने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग उसको ऐड कर देंगे, और कुछ नहीं करना। ऐड करने का भी तरीका आप लोगों को पता चल गया, सम प्लस इक्वल टू एलडी, ठीक है। बस यही जो करते थे, लेकिन यहाँ एलडी नहीं करना। यहाँ किसको करना है? जो फैक्टोरियल आएगा उसको ऐड करना है ना, हाँ कि ना? 120 को ऐड करोगे ना, कि 5 को ऐड करोगे? 120. ठीक है, चलो, तब हम लोग इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो पहले आओ एकदम आराम से, देखो जब प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, लाइन बाय लाइन मेरे साथ रीड करो, तब तुम समझ पाओगे, ठीक है। तो राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं पाइथन फाइल में, और यहाँ पे हम लोग आगे लिखते हैं तुम्हारा स्पेशल नंबर। स्पेशल नंबर का वैसे और भी नाम है, ठीक है। बहुत लोग इसको कृष्णमूर्ति नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो स्पेशल नंबर बोलो या कृष्णमूर्ति नंबर बोलो, ये सेम चीज है, ठीक है। तो आओ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, और ये कुछ कुछ इंटरव्यूज के लिए फेमस होता है, इसलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। चलो, तो हम लोग का क्या है बेसिकली, देखो मैं ऐसे कमेंट में पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। 145 इसका इक्वल टू, ये क्या होता है? 1 फैक्टोरियल, उल्टा लिख देते हैं। चलो, पहले 5 फैक्टोरियल, सॉरी 5 फैक्टोरियल प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल, राइट, प्लस 1 फैक्टोरियल। यही होगा उल्टा लिखेंगे तो, यस और नो? करेक्ट होगा ना? Yes. Yes, correct.
ठीक है, चलो परफेक्ट। तो अभी क्या है, हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, डिजिट निकालना है। और मैंने क्या कहा, जब भी डिजिट निकालना है तो क्या करोगे, पहले तो चलो n ले लेते हैं एक। ठीक है, तो n इक्वल टू इंट, और ब्रैकेट के सॉरी, और ब्रैकेट के अंदर लिख लो इनपुट, और यहाँ पे लिख लो एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। ठीक है, लिख लिए, चलो परफेक्ट। अब कभी भी आपको डिजिट चाहिए तो आप क्या करोगे, वाइल, सॉरी वाइल, और यहाँ पे क्या करते हो, n ग्रेटर देन 0 करते हो ना, कंडीशन यही है, n ग्रेटर देन 0। और उसके बाद क्या करते हो, लास्ट डिजिट पहले निकालते हो, तो LD इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, n लास्ट डिजिट कैसे निकलता है, कम ऑन, N mod 10. Not 10. n mod 10 हो गया ये। अब दूसरा वाला क्या लिखने हैं, बोले थे n इक्वल टू n N is पाई 10 by बाई 10. 10, ये तो लिखने बोले हैं, ये तो याद कर लो। लिख लिए। अब देखो, अब क्या करना है, ये तो हमको 3 ला के दे दिया, पहले क्या ला के दे, सॉरी हमको 5 ला के देगा, देगा कि नहीं देगा बताओ, कम ऑन, 5 ला के देगा। और जब ये वाला पार्ट चलेगा तब मेरा n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या होगा बताओ, 1 4 हो जाएगा। 14. चलो परफेक्ट। लेकिन अब क्या करना है, अगर हम यहां से ऊपर चले गए और नीचे अगर हम मतलब ऊपर चले गए तो ये तो मेरा काम होगा नहीं, तो हमको यहीं पे करना है, यहीं पे इस लास्ट डिजिट जो 5 आया है हमको उसका क्या खोजना है, पहले 5 का क्या खोजना है बताओ, 5 का फैक्टोरियल खोजना है, राइट। Factorial. तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम क्या था हमारा, फैक्टोरियल प्रोग्राम याद है, फैक्ट इक्वल टू क्या लिखे थे पहले, फैक्ट इक्वल टू 1 लिखे थे, और उसके बाद फिर हम लोग अंदर में एक वाइल लूप चलाए थे, याद है, वाइल। ठीक है, एक और था हम लोग का आई भी था इसके साथ, राइट, याद है, आई इक्वल टू 1 था, याद है कि नहीं। तो ये देखो फैक्टोरियल का प्रोग्राम बगल में खोल देता है, देखो ये था ना, अरे था ना, आई इक्वल टू 1 था ऐसे, आई इक्वल टू 1, फैक्ट इक्वल टू 1, और उसके बाद वाइल लूप था। तो बस ये सेम चीज लिखेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे। तो ये वाइल लूप हो गया, ये हो गया। लेकिन इस बार हम लोग का देखो, हम लोग को जिसका निकालना था फैक्टोरियल लेस देन, उसको वहां तक लेके जा रहे थे, यस और नो। अरे हम लोग को अगर 5 का फैक्टोरियल, अगर यहाँ यूजर 5 डाला है तो 5 तक जा रहा था, ये एंड पॉइंट 5 था ना, करेक्ट। Yes. यहाँ पे एंड पॉइंट मेरा क्या होगा बताओ, आई लेस देन इक्वल टू, एंड पॉइंट क्या होगा मेरा, किसका निकालना फैक्टोरियल हमको, n n का 1 होगा. 1 होगा, 1 तो यहाँ हो गया, तो आई भी 1 है। अरे हम लोग को फैक्टोरियल किसका निकालना, 5 फैक्टोरियल, ये तो लिखा है, अगले बार 4 फैक्टोरियल, इसके बाद 1 फैक्टोरियल, और 5 किसके अंदर है अभी मेरे पास, एलडी के एलडी अंदर। के अंदर। Last digit. तो लास्ट डिजिट जिसमें मिलेगा उसी का ना फैक्टोरियल निकालोगे। Hmm. तो एलडी का निकाले, फैक्टोरियल निकाल लिए ना, ठीक है। अब इसके अंदर लिख दो फैक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू आई, हो गया, करेक्ट। अब इसके बाद क्या करोगे, आई को प्लस प्लस कर दो, कर दिए, सॉरी आई प्लस प्लस नहीं होता इसमें, आई प्लस इक्वल टू 1, हो गया, हो गया ना, यस और नो, कम ऑन से यस और नो। यहां से यहां तक देखो तो ये मेरा सिर्फ ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, देख लो, आई इक्वल टू 1, फैक्ट इक्वल टू 1, यहाँ पे देख लो, हम ऊपर नीचे लिख दिए, कोई बात नहीं उससे, फैक्ट इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1, और उसके बाद फिर आपका वाइल लूप चला है, आई लेस देन इक्वल टू एन, एन क्यों, जहां तक जिसका चाहिए था वहां तक, तो हम लोग को एलडी का चाहिए, तो आई लेस देन इक्वल टू एलडी, और उसके बाद फिर वही फॉर्मूला है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। फैक्ट इनटू आई को लिखने का तरीका से हम चेंज कर दिए, फैक्ट इनटू इक्वल टू ऐसे करके हम लिख दिए, यस और नो, ऐसे लिख दिए ना, है ना, ठीक है। तो डरना नहीं है, फैक्ट इनटू इसका ये मतलब नहीं होता है, लो अगर ऐसे लिखना है, नहीं समझ में आता है तो ऐसे लिखो, फैक्ट इनटू आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखो, आई इक्वल टू आई प्लस 1, अगर ऐसे समझ में आता है तो ऐसे लिखो, आई प्लस 1, ठीक है। आया बात समझ में, देखो सेम है, सारा प्रोग्राम सेम है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या किए, स्टेप 1 था, हम लोग को लास्ट डिजिट चाहिए था, देखो यहाँ से लास्ट डिजिट निकाले, करेक्ट, मिला ना, तुम लास्ट डिजिट निकाल लिए, लास्ट डिजिट का फैक्टोरियल निकाल लिए। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है, देखो लास्ट यहां तक पहुंच गए हम लोग, यस और नो, यहां तक पहुंचे कि नहीं, पहुंच गए ना। yes yes अब क्या करना बच गया, ऐड करना है next स्कोर में। करना Sum. सम करना है, तो सम को यहाँ ऊपर में लिखो, और सम को ऊपर में लिखना, अंदर मत लिख देना सम इक्वल टू, क्योंकि हम लोग को बाहर प्रिंट करना है ना, तो यहाँ पे लिखो, ऊपर लिखना, याद रखो सम, ठीक है। और यहीं पे ये हो गया खत्म, वाइल लूप के बाहर निकल के, क्योंकि वाइल लूप का फैक्टोरियल का प्रोग्राम खत्म हो गया ना,
यहाँ तक फैक्टोरियल का था। अब यहाँ से हम लोग सम करेंगे, तो वाइल के बाहर निकलो और लिखो सम इक्वल टू सम प्लस क्या करोगे, किसको करोगे बताओ, 5 फैक्टोरियल। ये इसका रिजल्ट किसके अंदर आया है, फैक्ट, फैक्ट के अंदर आया था ना, करेक्ट, ठीक है। Yes, yes. और इसके बाद हम लोग बाहर, पूरा बाहर निकल के हम लोग यहाँ कर देंगे प्रिंट, किसको करेंगे, सम को, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि आता है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ करके देखते हैं कि हम लोग का सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे बेसिकली। तो आ जाओ, सबसे पहले इसको ले लो स्पेशल नंबर को और रन करते हैं। राइट क्लिक, रन एज, यहाँ पे एंटर नंबर बोल रहा है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है। तो ये हो गया 145, ठीक है। अब एंटर करो, तो देखो ये 145 आ रहा आंसर, यस और नो, आ रहा है ना, हाँ कि ना। हाँ यस। अब समझो, कहानी को समझो, ठीक है। फिर से हम बता रहे हैं, सबसे पहले आपको डिजिट निकालना है और डिजिट का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो आपने लिखा ना, ये आपने लास्ट डिजिट निकाला, लेकिन ये स्टेप क्यों लिखना है, क्योंकि ये नंबर को नेक्स्ट टाइम के लिए छोटा करेगा, तभी हमको नेक्स्ट टाइम सेकंड वाला डिजिट मिलेगा, सेकंड लास्ट मिलेगा, राइट, यस और नो, बताओ। यस यस इसलिए, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या था हम लोग का, सबसे पहला स्टेप क्या था, स्टेप 1 गेट द लास्ट डिजिट, मिल गया यहाँ पे लास्ट डिजिट, ठीक है। अब क्या है स्टेप 2, स्टेप 2 हम लोग को बोल रहा है कि फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द लास्ट डिजिट, राइट, यही था ना। स्टेप 2 क्या है, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द लास्ट डिजिट। तो देखो एलडी के ही निकाले हैं लास्ट डिजिट का, देखो प्रोग्राम बिल्कुल वही है। उसके बाद जब ये हो गया, तो अब इसके बाद तीसरा स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप था कि फाइंड द सम, ठीक है। और सब वाइल लूप के अंदर था, देखो ये वाला जितना था सब पहले वाले वाइल लूप के अंदर है। तो अब देखो वाइल के अंदर वाइल लिखे हैं, इफ के अंदर इफ होता तो क्या बोलते हैं, Nested if. नाउ एड द फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब देखो हो क्या रहा है इसमें, कहानी हम लोग वो समझ लेते हैं बेसिकली, ठीक है। अभी देखो हो क्या रहा है, तो ये हमको सबसे पहले क्या लगा देगा, 5 लगा देगा, यस और नो। 145 अगर मान लो मैंने दिया है, n के अंदर मेरा 145 है, तो बताओ यहाँ पे क्या देगा, ये एलडी क्या मिलेगा, 5 मिला। और यहाँ पे हमको क्या मिला, n इक्वल टू n/10, तो अब n का n के अंदर कितना स्टोर हो जाएगा, 14, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेगा, ये नीचे जाएगा, राइट, यस और नो, नीचे जाएगा ना, हाँ कि ना, अरे नीचे जाएगा ना, ये वाइल के बाहर हम नहीं लिखे, अंदर ही है, ठीक है। तो फैक्ट का वैल्यू कितना हो गया अभी, 1। तो और i इक्वल टू कितना है, 1 तो फैक्ट का वैल्यू हो गया 1 और i का भी वैल्यू है मेरा 1, राइट, यस और नो। यस अब i इज लेस देन इक्वल टू एलडी, एलडी में कितना है, एलडी में हमारा है 5, तो ये 5 बार अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये 5 बार चलेगा, ठीक है। और फैक्ट में क्या हो रहा, फैक्ट इंटू आई, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये इस तरह से करेगा। और हमको क्या मिलेगा, हमको टोटल मिलेगा तुम्हारा फैक्ट के अंदर 120 मिल जाएगा, यस और नो। यस अरे ये करेगा ना, ये तो फैक्टोरियल करता है, बताया ना पिछले इसमें, ठीक है। ये 120 देगा फर्स्ट टाइम में, अगर 5 का कर रहे हैं तो 120 देगा, ठीक है। और i का वैल्यू कितना हो गया, i का वैल्यू 5 के बाद अब हो जाएगा 6। और अब देखो, अब ये आगे पूछेगा 6 लेस देन इक्वल टू एलडी, एलडी में 5 है। अब आंसर बताओ, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। तो ये फॉल्स जैसे होगा तो ये कहाँ निकल के जाता है, ये अंदर जाएगा, ये i के पास जाएगा, फैक्ट के पास जाएगा, नहीं, ये कहाँ जाएगा, सीधा निकल के इसके पास जाएगा, गया। और यहाँ पे ये क्या करेगा, सम इक्वल टू सम प्लस फैक्ट। तो सम प्लस फैक्ट का मतलब क्या हुआ, सम कितना हो गया, सम 0 था, 0 प्लस फैक्ट, फैक्ट में कितना है 120, तो अभी सम के अंदर कितना स्टोर हो जाएगा, 0 प्लस 120 कितना होता है, 120 हो गया। अब इसके बाद बताओ, अब ये वाला वाइल लूप है, ये वाला वाइल लूप का लास्ट स्टेटमेंट है ये, तो अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा, ये वापस ये ऊपर वाले वाइल लूप में जाएगा, जाएगा ना, हाँ कि ना, हाँ यस। गया। तो फिर एलडी में अब क्या मिलेगा, एलडी इक्वल टू n mod 10, n में कितना है, n में 14 है, हाँ ठीक LD है। में तो 4 आएगा, 4 आ गया इसमें। अब ये फैक्टोरियल निकालेगा 4 का,
है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक कोड क्या करेगा? 4 का फैक्टोरियल निकालेगा। तो 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, यानी 24 फैक्ट के अंदर कितना स्टोर होगा? क्योंकि फैक्ट फिर से जब सेकंड टाइम रीड हुआ तो फैक्ट का वैल्यू 1 हो गया था, तो अब लास्ट में क्या होगा? फैक्ट का वैल्यू 24 हो जाएगा, राइट? यस और नो? यस राइट। तो और यहाँ पे क्या होगा? अब ये आएगा फिर सम इक्वल टू सम प्लस फैक्ट, तो सम में 120 था प्लस 24, तो कितना हो गया? 144 हो गया। फिर यहाँ के बाद ये देखेगा भाई ये वाइल का लास्ट स्टेटमेंट है। जब वाइल का लास्ट स्टेटमेंट मतलब फिर बोलता कंडीशन के पास चलो, तो फिर ये कंडीशन के पास गया और कंडीशन के पास जाके फिर से पूछेगा क्या n ग्रेटर देन है, तो बिल्कुल n तो 14 से 1 हो गया था, तो अब सिर्फ 1 बचेगा, बोला बिल्कुल 1 है। तो अब एलडी में कितना आ जाएगा बताओ? 1 है और लास्ट डिजिट क्या है? 1। एलडी में क्या आएगा? 1। और n में क्या आएगा? 0। और उसके बाद फिर ये फैक्टोरियल निकालेगा 1 का। 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 ही होता है, राइट? तो फैक्ट के अंदर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, करेक्ट। और आई के अंदर भी तुम्हारा ऐसे करा 2 हो जाएगा और फिर फॉल्स होगा। और उसके बाद सम इक्वल टू सम प्लस फैक्ट, तो 144 ऑलरेडी था प्लस 1 कितना हो गया? 145 के बाद फिर हम लोग बाहर, उसके बाद फिर ये आया, देखा लास्ट स्टेटमेंट है वाइल का, तो फिर ऊपर लेके जाएगा। अब देखो चेक करेगा n ग्रेटर देन 0, लेकिन n का वैल्यू कितना हो चुका है? 0 हो गया ना? 0 तो अब ये वाले वाइल से बाहर निकलेगा। ये वाला वाइल मतलब ये अब अंदर कहीं नहीं जाएगा, ये सीधा इस लास्ट स्टेटमेंट में जाएगा। ये वाला इसका बाहर है, तो जाएगा यहाँ और प्रिंट करेगा सम को। तो सम कितना है? 145। अंडरस्टूड? क्लियर है? यस नाउ वन थिंग, तो ये पूरा स्पेशल नंबर का प्रोग्राम नहीं है। स्पेशल नंबर का प्रोग्राम बोलता है कि भाई निकाल के चेक करो दोनों सेम है कि नहीं। तो सम के अंदर तो हमको मिल जा रहा है उसका नंबर जो लास्ट वाला चाहिए था, यस और नो? मिल रहा है ना? कि सम ऑफ द डिजिट्स वाला मिल रहा है ना, हाँ कि ना? यस मिल रहा है, हाँ, सॉरी सम ऑफ yes. द डिजिट्स, सम ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ डिजिट्स। तो ये हमको सम के अंदर मिल जा रहा है और मेरा एक्चुअल नंबर जो था वो n में था, यस और नो? तो हम सीधा यहाँ पे चेक करना है, कभी भी कोई चीज चेक करना है तो हम लोग क्या लगाते हैं? अगर n इक्वल टू अगर मेरा सम होगा तब क्या प्रिंट करोगे? क्या हम बताए थे? स्पेशल नंबर। तब तुम बोलोगे कि स्पेशल नंबर कोलन और यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर लिख दो, जो भी लिखना है, सम लिखना है सम लिख दो यहाँ पे f, ठीक है? और अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम लोग n को देते हैं, n है ना, n, ठीक है? और यहाँ पे else कर देते हैं, else, और यहाँ पे क्या करते हैं? प्रिंट। अगर नहीं हुआ तो क्या बोलोगे? प्रिंट क्या बोलोगे बताओ? नॉट अ स्पेशल नंबर, ठीक है? और ये देखे उसके बाद ऐसे n, ठीक है? चलो अब इसको रन करते हैं और कुछ मजा देखते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या बोलता है? चेक करो, ठीक है? यहाँ पे लिख देते हैं। अब फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ है चेक इफ सम इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर, राइट? यही होना चाहिए ना? दोनों तो सेम भी आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? 145 डालेंगे तो सेम आएगा ना, हाँ कि ना? चलो तो यहाँ पे डालते हैं और रन करते हैं, थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं। तो नंबर डालते हैं 145, यहाँ पे डाल के देखो तो बोल रहा है नॉट अ स्पेशल नंबर। क्यों? और ये 0 दे रहा है। 0 क्यों दे रहा है? n का वैल्यू मेरा 0 कैसे हो गया? तो हम लोग n लिखे हैं, n का वैल्यू 0 कैसे हो गया? तो याद करो यहाँ पे तुम लोग n के साथ छेड़छाड़ करके n को हम लोग क्या कर दिए थे? 0 कर दिए थे ना, हाँ कि ना? अरे n तो यहाँ 0 हो गया था ना फ्लो के हिसाब से, यस और नो? हाँ, yes. यस तो इसी वजह से ये जब हम लोग n को प्रिंट भी कर रहे हैं तो क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। तो हम लोग ओरिजिनल नंबर के साथ तो छेड़छाड़ कर दिए हैं, तो अब चेक कैसे करेंगे? कैसे चेक किया जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे? इसका एक कॉपी बना लेंगे, एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे n1 के अंदर। n1 इक्वल टू क्या करेंगे? n, क्या करेंगे बताओ? अब n1 के अंदर n का वैल्यू आ जाएगा, यस और नो? आ जाएगा ना, हाँ कि ना? कम ऑन से यस और नो? यस आ जाएगा। तो जब आ जाएगा तो यहाँ पे अब आप n1 जहाँ जहाँ, क्योंकि n का वैल्यू चेंज हो चुका है, हर जगह n1 करोगे। अब देखो आंसर सही आता है कि नहीं। तो आंसर अब हम लोग आना चाहिए स्पेशल नंबर, बिल्कुल आना चाहिए। चलो तो यहाँ पे जूम इन करते हैं थोड़ा।
और यहाँ पे डालते हैं 145 और देखो आ रहा है क्या, स्पेशल नंबर 145 है ना, आ गया ना, करेक्ट, सही आ रहा है अब, ठीक है। अब बताओ किसी को कोई तकलीफ, आई नो थोड़ा सा तकलीफ होगा, बट किसी को सच में कहीं पे कुछ पूछना है, कम ऑन। Fazil bhai, can you explain the last part again? लास्ट पार्ट, विच पार्ट? From if इफ, the ओके आई fourth डू step, दैट। हाँ, the fourth step. फोर्थ स्टेप, ओके, हाँ हम एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ, एनीवन एल्स? निशी, अफशा, पुष्पेंद्र? ये n1 इक्वल टू जब हम लोग n करते हैं तो वो n का सेम वैल्यू आएगा ना, तो वो समझ में नहीं आया। अच्छा, तो वही लास्ट पार्ट है बेसिकली। हाँ, और बोलो, हाँ, एनीवन एल्स? चलो, तो आ जाते हैं समझने के लिए। देखो, हम लोग यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट कर रहे थे, ठीक है, तो एग्जीक्यूट करते करते हम लोग का एन का वैल्यू क्या हो गया था, जब हम लोग ये लूप से बाहर निकले तो एन का वैल्यू क्या हो गया था मेरा। 0। चलो हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको एन ही कर देते हैं, ठीक है, बाद में उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग एन का वैल्यू हो गया 0, ठीक है। तो ये वाइल के बाहर हम लोग निकल गए पूरा वाइल के बाहर, तो अब एन का वैल्यू 0 ही है, राइट, यस और नो? अब तुम चेक कर रहे यस, हो 0 इक्वल टू सम, लेकिन हम लोग क्या चेक करना है, हम लोग तो चेक करना है कि भाई ओरिजिनल नंबर जो दिए थे उसी के साथ सेम होगा, तभी हम उसको स्पेशल नंबर बोलेंगे ना, हाँ कि ना? अगर हम ओरिजिनल नंबर 145 दिए और मेरा सम भी 145 आ रहा है, देन आई एम गोइंग टू से कि ये स्पेशल नंबर है, करेक्ट? यस, करेक्ट। करेक्ट। चलो, तो ये हो गया, लेकिन एन तो 0 हो गया, तो अब 0 के साथ तुम कभी भी अगर तुम्हारा सम अगर 145 आ भी रहा है, अभी हम लोग चेक कर रहे हैं 0 इक्वल टू 145, तो आंसर ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। सारे फॉलो कर रहे हो? Yes, yes. ठीक है, तो अगर मेरा n, तो इसीलिए हम लोग क्या आ रहा था यहाँ पे, जब लोग प्रिंट भी कर रहे थे तो n की जगह में 0 आ रहा था ना, यस और नो? यस। ठीक है, तो ये तब तो हम लोग का कंडीशन वैलिड नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग n का वैल्यू ले लेते हैं, तो मान लो इसमें 145 डाला, तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं, n1 इक्वल टू n कर देते हैं, ठीक है। n इक्वल टू n1 नहीं, उल्टा मत कर देना, क्योंकि n1 हम लोग का जो भी वैल्यू होता है राइट साइड में वो लेफ्ट वाले में असाइन होता है, पता है ना? ठीक है, तो n में वैल्यू कितना था, 145, ये 145 n1 के अंदर भी आ गया, अब आ गया ना? तो हम लोग अब चेक करने के लिए, क्योंकि n तो चेंज हो जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं, n1, क्योंकि n1 के अंदर ओके, 145 है, तो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर यहाँ चेक बस हम किए। लोग उसको स्टोर किए एक वैल्यू, बाकी जब करेक्ट, सम करेक्ट, करेंगे तो वो n ही लेंगे। बस हाँ, प्रिंट के टाइम वो जो हम लोग एक स्टोर किए चेक थे करने के उसको लिए प्रिंट, हाँ ठीक है, ठीक चेक है। चेक उससे करेंगे, बिकॉज वो हम लोग का ओरिजिनल नंबर जो था n में वो 0 बन जाता है, इसीलिए। ओके, अंडरस्टूड? ओके, या अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारा, और वाइल में एक छोटी सी चीज और रह गई है, ठीक है, तो आई जस्ट एक्सप्लेन दैट, और उसके बाद हमारा वाइल बेसिकली आज कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल बी मूविंग इनटू फॉर लूप। सो द लास्ट पार्ट दैट इज लेफ्ट इज, ये जावा में नहीं होता है, ठीक है, तो आई जस्ट टेल यू कि पाइथन में क्या है। पाइथन में बेसिकली वाइल के साथ एक एल्स भी लगता है, जैसे इफ एल्स होता है ना, तो वाइल के साथ आप लोग एल्स भी लगा सकते हो, तो कम ऑन लेट्स सी। तो एक छोटा सा मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड इंटेंशनली आई विल एक्चुअली मेक इट फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पाइथन का फाइल बना लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं while else, ठीक है, while else, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि हम लोग आते हैं, पहले थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन, ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं n इक्वल टू, अभी हम ऐसे एक रैंडम नंबर ले रहे हैं, n इक्वल टू 10, ठीक है, तो while, ठीक है, while, और यहाँ पे लिख दिए n, while n इज ग्रेटर देन 15, अगर 15 से बड़ा होगा तब ये इसके अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा, ठीक है, नंबर इज ग्रेटर देन 15, ठीक है। और अगर नहीं होगा, अगर ये फर्स्ट जब भी फॉल्स होता है, तो यहाँ पे हम लोग के पास एक ऑप्शन मिलता है एल्स लिखने का, और एल्स लिख के हम लोग सीधा यहाँ लिख सकते हैं प्रिंट, ठीक है, आपको जो करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू, एल्स
द नंबर इज स्मॉलर देन 15। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को वाइल जो है ना, वाइल के साथ हम लोग सिर्फ इफ के साथ एल्स देखे थे, राइट? यस और नो? हम लोग Yes. इफ के साथ एल्स Yes. देखे हो ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वाइल के साथ भी एक एल्स आता है, बहुत ज्यादा यूज नहीं है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट है तो पता होना चाहिए। क्योंकि कल मान लो कल तुम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, ठीक है, कोई बच्चा बोला दीदी दीदी आगे पढ़ा दीजिए, भैया पढ़ा दीजिए, अब पता चला तुम वाइल जब पढ़ा रहे हो वाइल के साथ एल्स कहाँ से दे दिया, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट अगर आपका कंडीशन यहाँ फेल होता है तो ये एल्स में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कैसे रन करता है, ठीक है। देखो जान के मैंने फेल किया है ना, यहाँ पे 10 दिया और 10 ग्रेटर देन 15 होगा क्या? आंसर क्या होगा, क्या होगा बताओ? स्मॉलर। false, हाँ, तो प्रिंट होगा द नंबर इज स्मॉलर देन 15, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे रन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, और यहाँ पे देखो आगे यहाँ पे द नंबर इज स्मॉलर देन 15 आ गया। एल्स पे देखो आ गया ना, द नंबर इज स्मॉलर देन 15, यस और नो? आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एडिशनल कॉन्सेप्ट है पाइथन में कि आप वाइल के साथ एल्स भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू, बट बहुत ज्यादा यूज नहीं है। सो जस्ट नो नीड टू पैनिक और एनीथिंग, सिंस इट्स अ कॉन्सेप्ट यू शुड नो। कभी किसी को बता रहे हो कुछ कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो कि आपको नया लगे कि यार मैं भी नहीं जानता था या जानती थी, ठीक है। तो नो दिस। और बात रही एल्स अकेले रह सकता है कि नहीं रह सकता है, तो देखो कंट्रोल एक्स कर देते हैं, तो ये देखो एरर दे रहा है ना, स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड फाउंड एल्स कीवर्ड, ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर कुछ नहीं है ना, देखो एरर दिखा रहा है, यस और नो? Yes. Yes. एरर Yes. दिखा रहा है ना, तो एल्स अकेले नहीं रह सकता है, एल्स वाइल के साथ रह सकता है, एल्स इफ के साथ रह सकता है, अंडरस्टूड? Yes. ठीक है, तो लूप में सबके साथ रह सकता है, फॉर के साथ भी रह सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं रह सकता है। तो अभी पढ़ रहे हैं तो याद रखो कि लूप के साथ भी एल्स रह सकता है और इफ के साथ भी एल्स रह सकता है, लेकिन एल्स अकेले रह नहीं सकता है, अंडरस्टूड? ठीक है, तो याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो चलो यही है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट, और इसके अलावा कुछ है नहीं। तो इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट्स आस्क, और एल्स विल क्लोज टुडेज सेशन हियर।